एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 बिहार बोर्ड के संस्कृत के थर्ड चैप्टर अस्माकः देशः यानी हमारा देश भारत के बारे में। और इसमें सारा जो भी क्वेश्चन है मौखिक लिखित सारे ही चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले, सारी एक्सरसाइजेस को। तो फर्स्ट है कि अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारण करुतु, जो भी पद लिखे गए हैं उसको उच्चारण करके बताना है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए तो मुझे पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। अरे ठीक है, पहला हिमाद्रेश्च प्राहुः साहित्यिक्यम आविर्भावः शिल्पदिकारम अविस्मरणीयम अधोभिनिवेशम द्वारिका कामाख्यादिषु पुण्यतोयाः वास्तुशिल्पनः ज्योतिर्विधि चिकित्साशास्त्रम अंतरिक्षेत्रपि अग्रगण्येषु। हो सकता है मेरे से भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुआ होगा, बट इसी तरीके से बोला जाता है। निम्नलिखितान पदानाम अर्थवदतः, जो पद लिखे गए हैं, जो वर्ड लिखे गए हैं उसके अर्थ को हमें बताना है। तो उत्तरम अस्माकः होता है हमारे, उत्तरम के आंसर, अस्माकं होता है हमारे, प्राचीन कालतम यानी प्राचीन काल से, समृद्धि यानी उन्नति, वेदानाम यानी वेदों का, आध्यात्मिकतनम यानी आध्यात्मिक, वर्धितवन्तः बढ़ा रहा है, अविस्मरणीयम नहीं भुलाने योग्य, इदानीमः इस समय, अभिनिवेशः यानी लगाव या प्रेम, गंतुमिच्छति यानी जाना चाहता है, पुण्यतोयः पवित्र जल वाले, मन्यन्ते यानी मानी जाती है, पूज्य क्या है, पूजनीयवातः पूजनीय होने के कारण, प्रदूषणम यानी गंदगी, आकाश पिंडानी यानी आकाशीय पिंडों का, ज्योतिर्विधनम यानी ज्योतिषों के द्वारा, अन्य देशेस्यपि यानी अन्य देशों में भी, त्रियोहितम हरास यानी क्या उसको कहते हैं, हरासमेंट या फिर कमी होना किसी चीज़ में। फिर है स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला, सुख दुख को समझने वाला। ठीक है, सुख दुख में समान रहने वाला, ये नहीं कि हाँ बहुत दुख हो गया तो रोने लगे, बहुत खुश हो गया तो हंसने लगे, जो हर चीज़ में बैलेंस बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला है, ये स्थित प्रज्ञ है। उसके बाद है सार्वत्रिक, सब प्रकार से, संचार साधन नाम संचार के साधन, जैसे दूर संचार हो गया ये सब। फिर है जन जागरण यानी लोगों का या फिर जागरूक होना, सर्व शिक्षा अभियानम सर्व शिक्षा अभियान, सर्वार्थी इस सभी प्रकार से, गणनीय गिनने योग्य। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतवर्षस्य विषय देश वाक्यानि स्वमातृभाषाएं वदत, यानी भारत देश के बारे में अपनी भाषा में 10 लाइन लिखें। तो यहाँ पे हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, तो हम अपने भाषा में लिखते हैं कि हमारा भारत महान है, इस देश का इतिहास गौरवपूर्ण है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है, भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश है, भारत में राम कृष्ण महाराणा प्रताप लक्ष्मीबाई जैसे अनेक वीरों की जननी है। ठीक है, भारत को आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। आप देखो ये कब की बुक है, इसमें लिखी हुई है, और अभी भारत और इंडिया को लेकर इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है कि भारत का नाम इंडिया भारत का नाम भारत नहीं होना चाहिए। अब देखो सब बुक में ही लिखा हुआ है। फिर भारत सभी क्षेत्रों में विकासशील है, विश्व की सबसे प्राचीन और सभ्य सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी भारत की ही है। भारत में दुनिया की ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की तरह महान पुस्तकें दी है। आज पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई शक्ति भारत। आप देखो कि भारत के बारे में, आखिर ये तो 10 ही लाइन लिखना है, बट हम तो एक किताब लिख सकते हैं जो यहाँ रह रहे हैं और जो यहाँ की संस्कृति सभ्यता को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो देश है वो महान है। आप देखोगे कि हम लोग क्या यहाँ पे हिंदू बाहुल्य लोग हैं, क्योंकि आप देखोगे कि बंटवारा तो हमारा धर्म के आधार पर हो गया था। सभी जो गैर हिंदू थे सबको क्या है, मुस्लिम लोगों को यहाँ से अलग देश की मांग हुई थी, वो लोग अलग देश में चले भी गए थे, फिर भी जो मुस्लिम यहाँ रह गए उनके लिए हम लोगों ने क्या कि एकदम बड़ा
बराबर व्यवस्था रखी, इनफैक्ट उन लोगों को कई जगह पे आरक्षण भी दिया हमने, उनको अल्पसंख्यक कहा, और आप देखोगे कि किस तरीके से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। वहीं आप पाकिस्तान में चले जाओ तो वहाँ आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। वो आप देखोगे कि वहाँ के जो धर्म के जो अलग धर्म के लोग हो गए, जो गैर इस्लामिक हो गए, उनको बहुत दुख दिया जाता है। बट भारत में तो ऐसा नहीं है, इनफैक्ट यहाँ उल्टा ही होता है। वहीं दूसरी जगह आप देख लो कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता भारत में है। जो यहाँ की सबसे आप देखोगे दुनिया की सबसे पहली पुस्तक पता ही क्या है, वो है ऋग्वेद। ये भी भारत की है। आप देखोगे कोई भी क्षेत्र, चाहे वो साइंस हो, आध्यात्मिक हो, ठीक है, वैज्ञानिक हो, भौगोलिक हो, यानी किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो भारत का नाम सब में फर्स्ट में ही आता है। तो ये मतलब बहुत कुछ है भारत के बारे में लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमने 10 लाइन में ही कंप्लीट किया और आई होप आप समझ रहे होगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखता, मतलब जो क्वेश्चन है उसको एक वर्ड में हमें आंसर देना है, यानी 1 वर्ड क्वेश्चन है। अस्माकः देशः किम, हमारा देश कौन है, तो आंसर होगा भारतः। अब भारतवर्ष हिमालयस्य कस्या दिशाया वर्तते, हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में जो हिमालय है यानी हिमाद्री है वो किस दिशा में है, तो दक्षिणम में है, दक्षिण में है। फिर भारतस्य दक्षिण दिशाया का, सॉरी एक मिनट, यहाँ तो उत्तरम ना हो जाएगा, अरे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि दक्षिण में क्या है, दक्षिण में तो हिंद महासागर है। भारतस्य दक्षिण दिशाय स सागर वर्तते, तो ये हिंद महासागर। फिर वेदा नाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशे जाता, तो इसका नाम है कि वेद में इसका नाम किस नाम से इस प्रदेश को जानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सप्त सिंधु प्रदेश। यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश से इसको हम लोग जाना करते थे। फिर है लपदिकारम इति कास्या भाषाएं महाकाव्य, जो लपदिकारम है वो किस भाषा का महाकाव्य है, तो ये तमिल भाषा का महाकाव्य है। आप देखोगे कि हमारा अभी महाकाव्य मतलब तो आपको पता है, जैसे हम लोग अगर सबसे फेमस महाकाव्य के बारे में बोले तो एक महाभारत है और दूसरा है रामायण। तो यहाँ पे तमिल भाषा में कौन है, तो लपदिकारम है। फिर काश्मात कारणायत प्रकृत प्रदूषणम पाप मन्यते सम, मतलब किस चीज़ को प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना जाता है, तो पूजन्य वात। आप देखो हमारा जितना भी पूजा होता है ना, पूजा में सबसे मेन क्या होता है, आप अगर गौर करो तो सबसे ज़्यादा हम लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं कि घर साफ़ करो, घर धो, जो भी प्रसाद चढ़ाना है धोकर शुद्ध मन से रखो, बार बार हम लोग धोते हैं, हाथ धोते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। क्यों, क्योंकि प्रदूषण से तो आप देखोगे कि हमारी संस्कृति कितना अच्छा करती है कि हम लोग प्रदूषण से भी रोकने का काम करते हैं। हमारी पूजा में, हमारे जो भी आयोजन वगैरह होता है सब में हम लोग साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, यानी प्रकृति को भी बचाने का काम करते हैं। आकाश पिंडानी के अधियंते क्षमा, तो इसका मतलब आकाश के जो पिंड, आकाश में जो भी पिंड है, यानी जो अलग अलग ग्रह हो गए, स्टार्स हो गए, जो चांद हो गया, ये सब के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको ज्योतिर्विदनम कहते हैं, यानी ज्योतिष विद्या भी कहते हैं। फिर गणित शास्त्र शून्यस्य कल्पना केन कृता, जो गणित शास्त्र में जो जीरो है ये किसने दिया था, तो भारत ने दिया था, आर्यवर्त ने दिया था, है ना, सॉरी क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट ने दिया था, तो आर्यवर्त कह रही हूँ, आर्यवर्त तो भारत का नाम है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है ना वो मेलन करूता, यानी मिलाना है हमें। पहला है वेदा, तो वेदा का क्या हो जाएगा, वेदा का हो जाएगा 3, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसी तरीके से सेकंड में क्या है, भारतवर्षम है, तो भारतवर्षम का हो जाएगा 4, यानी राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र है। उसके बाद 3 में है शिल्पदिकारम, वो क्या है, तो वो हो जाएगा तमिल महाकाव्य है। उसके बाद है कि सुनस्य कल्पना, कौन किया था, सुनस्य कल्पना, तो घ का हो जाएगा 2, यानी भारतवर्ष में हुआ था। फिर है सीवी रमन, तो सीवी रमन का किससे मिलता है, तो सीवी रमन का मिलता है 6, यानी वैज्ञानिक से, वो वैज्ञानिक थे। फिर है श्री अरविंद, तो श्री अरविंद क्या थे, वो दार्शनिक थे। उसी तरीके से है सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो है शैक्षिक संस्थान कार्यक्रम,
ठीक है। और लास्ट है श्री राजेंद्र प्रसाद, जिसका हो जाएगा स्थित प्रज्ञ। उसके बाद हम एक कोष्ठा पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पुण्यतः। बहुत मेहनत करके संस्कृत बोलना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्ट होता है इस पर, बहुत ज़्यादा गलत भी होता है प्रोनाउंसिएशन करने में, सबका ही गलत होता है इनफैक्ट, बट ये सुधारना चाहिए। मैं खुद भी बोल रही हूँ, मेरी भी गलती है। फर्स्ट है कि भारतवर्षम हिमालय डैश दिशाया वर्तते, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर। उसके बाद है सेकंड डैश निवासी प्राणेन बद्री केदारनाथ यात्रा करोति, तो दक्षिण से, जो दक्षिण के निवासी हैं वो लोग कहाँ जाते हैं ये करने, यात्रा करने, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं। फिर है भारतस्य गौरवम डैश काले किज्जते तिरोहितम, तो मध्य, ठीक है, मध्य काले। फिर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक डैश आसित, तो वो क्या थे, वो एक वैज्ञानिक थे, होमी जहांगीर भाभा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति राष्ट्रस्य विकास डैश, तो हो जाएगा सर्वात्रिक। अब देखो यहाँ पे मुझे बार बार ये कट जा रहा है, यहाँ पे मुझे लगाना था कि आंसर को किस तरीके से पॉइंटेड को, तो मैंने सबको अंडरलाइन किया। आप देखो जो भी आंसर है वो सब अंडरलाइन में है ना। तो इस तरीके से आप अपना फेयर कंप्लीट कर लेना यहाँ से आराम से रोक कर देख देख के, ठीक है। बाय बाय इस क्वेश्चन को, अभी तो बाकी है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तर पूर्ण वाक्य लिखता, ये जो वाक्य दिए गए उसके पूरे वाक्य को हमें लिखना है, मतलब जो आंसर है वो एक वाक्य में लिखना है, क्योंकि पहले का जो क्वेश्चन आंसर था वो हमने एक वर्ड में बताया, तो यहाँ सेंटेंस में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अस्माकः देशः किम कथ्यते, यानी हमारे देश को क्या कहते हैं, तो अस्माकः देशः भारतवर्षम कथ्यते, हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। सेकंड है कि वेदा नाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशे जातः, यानी जो वेद है, वेदों में इस प्रदेश को क्या कहा गया है, तो वेदा नाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जातः, मतलब उसमें हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। वेदेषु किम अद्भुतम आसीत, तो वेदेषु भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत, मतलब वेद में क्या क्या पढ़ाया गया, तो वेद में भौतिक के बारे में है, आध्यात्मिक के बारे में है, चिंतनमय के बारे में है, मतलब हर चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं कि वेद में सिर्फ मंत्र पढ़ाया गया। आप देखो सारा साइंस, जब साइंटिस्ट लोग किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं तो तब वो लोग वेद पढ़ते हैं। तो सोचो कि वेद कितना पावरफुल है, वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि संस्कृत हमारे लैंग्वेज से इस तरीके से हटा दिया गया, हमारी सभ्यता से इस तरीके से हटा दिया गया कि हम उसको समझने में नहीं समझ पाते हैं अभी, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, हमें भी, और आप, मतलब हमें तो पढ़ना ही चाहिए और आपको भी मिला के पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग वेद को और जो हमारे बुक है, पुस्तकें हैं, उसको पढ़ सकें, क्योंकि सारी, आप देखोगे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जहाँ पे साइंस ख़त्म होता है वहाँ पे वेद का ज्ञान शुरू होता है। तो ये बहुत डेवलप है, ये जो सभ्यता थी हमारी, उसे हमें जानना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी 4th नंबर की का प्रति भारत या नाम आश्चर्यकरम आकर्षक मणामाशित, तो उत्तर हो जाएगा कि प्रकृति प्रति भारतीय नाम आश्चर्यकरम आकर्षण मासित, मतलब कि यहाँ पे आकर्षण का केंद्र क्या था या फिर आश्चर्य का केंद्र क्या था, तो हमारी जो प्राकृतिक प्रति थी। आप देखोगे कि हमारे यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोना था, मतलब जितने भी प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें होती हैं, जितने तरह के वृक्ष होते हैं, भारत में बहुत टाइप पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में काफ़ी, किसी देश में इतने वैरायटीज़ होंगे, चाहे वो पेड़ पौधे के हो, लोग के हो, भाषा के हो, है ना, अलग अलग फ्रूट्स के हो, अनाज के हो, मतलब हम लोग हमेशा से ही हर तरीके से ही विविधता पूर्ण जीवन जीते हैं। लास्ट नहीं 5th नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के विशालानी मंदिरानी निर्माति क्षमा, तो हो जाएगा वास्तुशिल्पिन विशालानी मंदिरानी निर्माति क्षमा। यहाँ की जो वास्तुकला थी वो बहुत फेमस है। आप देखोगे कि हम लोग 7 अजूबा में ताजमहल को डाल दिए है ना, लेकिन ताजमहल उतना भी खूबसूरत नहीं है जितना आप देखोगे कि सूर्य मंदिर है, ठीक है, या फिर अभी जो अयोध्या का मंदिर बना, और ये छोड़ा आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लो, और भी बहुत सारी पुरानी मंदिर जो तमिलनाडु में, कर्नाटक में है, जो कि इतना सुंदर और वास्तुकला का इतना बेहतर एग्जाम्पल है कि उसका आप कोई, मतलब दूसरा कोई उसका धरती पे टुकड़ा नहीं है उसकी तरह। तो बहुत वास्तुकला यहाँ की बहुत ज़्यादा डेवलप थी। देखो जैसे हम लोग ईंटा जोड़ कर घर बनाते हैं ना,
बट हमारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो पूरे एक चट्टान को काट काट कर मंदिर बनाया गया है। तो आप देखो ये कितना मेहनत का काम है और कितना मतलब यहाँ पे वास्तुकला कितना ज़्यादा डेवलप था, जो इतनी सुंदर, आखिर इसको सोच भी नहीं सकता, हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी किया जा सकता है, करना तो दूर की बात है। और लोगों ने वो कर लिया, और वो भी उतना साल पहले, तो 5000 साल पुराना मंदिर है, 4000 साल पुराना मंदिर है, और तब इतने अच्छे से बनाया गया है। और यही रीजन भी था कि भारत में जिन्होंने भी हमला किया उन्होंने मंदिर तोड़ा, ठीक है, हमारे ये क्या कहते हैं विश्वविद्यालयों को जलाया। क्यों? क्योंकि हम इतना ज़्यादा डेवलप थे। अब किसी भी चीज़ को अगर उसको पीछे करना है तो उसका क्या करो, उसके अध्ययन को ख़त्म कर दो, उसकी जो किताबें हैं उसको ख़त्म कर दो, उसकी जो एग्जाम्पल्स है उसको ख़त्म कर दो। जिस कारण जिन्होंने भी हम पे वार किया या फिर भारत में हमला किया वो मंदिरों को तोड़े हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं उसको नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया है। उसके बाद है क्वेश्चन की गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केना कृता। तो गणित शास्त्रे शून्य से कल्पना भारतेन कृता, ठीक है, मतलब शून्य का कल्पना किसने किया था? भारत ने किया था। नहीं तो उससे दुनिया कितनी बैल थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद क्या? तो उनको पता ही नहीं था कि 9 के बाद क्या, तो 0 भारत ने दिया। सोचो। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखितानाम पादानाम बहुवचनम लिखिता, मतलब उसका हम लोग को बहुवचन लिखना है। जैसे अगर हम बोले गाय, तो गाय का बहुत क्या होगा? गाय होगा ना, तो वहाँ पे एकले लग जाएगा। लड़का, और लड़का का हो जाएगा लड़के। उसी तरीके से यहाँ पे हमें संस्कृत वर्ड का बताना है। तो फर्स्ट है, पेंसिल ले लेते हैं, अजीब है, कथ्यते तो होगा कथ्यन्ते, आशित आसन, विधितवान तो हो जाएगा विधितवन्तः, फिर हो जाएगा करोति तो कुर्वन्ति, इच्छति इच्छन्ति, मयते मयन्ते, अध्यते अध्ययन्ते, गत गताः, दर्शयति दर्शयन्ति, सदृश सदृशाः, वर्तते वर्तन्ते। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृतस्य अनुवाद कुरुत, संस्कृत में इसका हमें अनुवाद लिखना है, हिंदी सेंटेंस को संस्कृत में बताना है। तो पहले हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, अस्माकः देश भारतवर्षम कथ्यते, यही सप्तसैंधव क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई। मतलब हमारे वेदों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो अच्छा मैं उतना जैसे गलत बोल रही थी ना, अत्रैव सप्त सिंधु क्षेत्रे वेदान उत्पत्ति अभवत, ठीक है। तो ये 9 नंबर हो गया। अब उसका ग देखते हैं कि दक्षिण के निवासी प्राय बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं। हाँ, कहता है कि दक्षिण के निवासी प्राय बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दक्षिणस्य निवासीन प्राय बद्रीनाथस्य केदारनाथस्य यात्रा कुर्वन्ति। घ है कि उत्तर के निवासी रामेश्वरम और कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो उत्तरस्य निवासीन रामेश्वरम कन्याकुमारी च यात्रायाम गंतुम इच्छति। हालांकि अभी तो आप देखोगे कि अभी हर जो व्यक्ति है वो हर जगह ही यात्रा करना चाह रहा है, क्योंकि इतना नाम सुना है और इतना ज़्यादा फेमस है ना। उसके बाद है कि हाँ, इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। अस्य देशस्य पर्वता पवित्रा कथ्यन्ते, इस देश के वृक्ष पूजे जाते हैं। अस्मिक देशे वृक्षा पूज्यन्ते। आप देखो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारे यहाँ हर चीज़ को, जो सजीव है, जो निर्जीव है, जो छोटी चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ें, हम लोग नदी, पहाड़, पर्वत, चट्टान है ना, पानी, हवा, हर चीज़ की पूजा करते, सबको भगवान मानते हैं। जैसे आप देखो कि हनुमान जी को क्या कहते हैं? वायु पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं। तो देखो हम लोग पवन को ही भगवान मान रहे हैं। तो हम लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं, हर चीज़ को ही रिस्पेक्ट देते हैं। पेड़ की पूजा कर रहे हैं, छठ में आप देखो हम लोग नदी की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, करवा चौथ में चांद की पूजा कर रहे हैं। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ को हम लोग पूजते हैं। तो ये कोई और देश में ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि पदानी योजयित्वा लिखिता, मतलब हम लोग को इसको योज मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, संस्कृत में। तो हम लोग को इसको जोड़ के लिखना है, यानी भारतवर्षम और इति को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भारतवर्षमिति। देश भागम और अपि को जोड़ेंगे तो हो जाएगा देश भागमपि। गंतुम क्षति गंतुमक्षति, आकर्षणम आशित आकर्षणमासित, चिकित्सा शास्त्रम अपि चिकित्सम शास्त्रम भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि भिन्न प्राकृतिक
पदम चिनुत, मतलब इसमें जो अलग अलग होता है ऑड मैन आउट, यानी जो अलग वर्ड है उसको छांटना है। तो पहला है कथ्यते, कहते हैं, दूसरा है नियते, फिर है मन्यते, फिर है अमन्यते, उसके बाद है क्रियते। तो इसमें सबसे ऑड क्या हो जाएगा, अम्यंत, अमन्यता हो जाएगा। फिर ख नंबर क्वेश्चन है कि देशः, ग्रंथः, तीर्थयात्रिकः, जनः, लता। तो इसमें ऑड क्या होगा, लता हो जाएगा। फिर हो जाएगा उत्तरम, दक्षिणम, भारतवर्षम, वृक्षम, प्रदूषणम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृक्षम हो जाएगा ऑड। फिर एक कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, नदी, विज्ञानम, समस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञानम। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखितम पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभाग करे। तो उसको हम लोग को प्रकृति प्रत्यय को छांटना है। तो जैसे यहाँ पे है जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों को अलग अलग करें। जैसे अगर वर्ड है कि कथी तुम, तो कतः अलग हो जाएगा, तुमुन अलग हो जाएगा। जैसे वहाँ पे जोड़ने वाला था ना लास्ट पेज में, उस तरीके से यहाँ पे उसको डिवाइड करना है। जैसे हो जाएगा पठितुम को हम लोग पठा प्लस तुमुन, गमन, गंतुम का हो जाएगा गमा प्लस तुमुन, हसितुम का हो जाएगा हसा प्लस तुमुन, दुष्टम का हो जाएगा दृश प्लस तुमुन, कर्तुम का हो जाएगा क्री प्लस तुमुन। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषस्य विशेषण्यानाम उचित मेलन करो। तो विशेषण से विशेषणाम को मिलाना है। जैसे चिंतनम, तो 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चिंतनम का हो जाएगा पुण्य तोया। वैसे ही सेकंड है नदह, नग का क्या हो जाएगा, पुण्य तोया है, सॉरी इसका हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ देखो आंसर दिया हुआ है क्या मुझे, क्योंकि याद तो सही में नहीं है। क का हो जाएगा 5, ख का हो जाएगा 4, ग का 1, घ का 2 और अंग का 3। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से होगा। चिंतनम का क्या हो जाएगा, नग का क्या होगा, पर्वतः का क्या होगा, प्रतिष्ठा का क्या होगा और प्रयोगा का क्या होगा। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने फेयर नहीं किया है तो सारे सब्जेक्ट के फेयर डाले हुए हैं, आप लोग कर लो यहाँ से फेयर कंप्लीट, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं।